वेलकम फ्रेंड, मैं हूँ निमा बावरी, मोटिवेशनल स्पीकर। आपका मैसेज पढ़ा मैंने, बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन को दबा रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कोई ने मुझे लिखा कि बिजनेस के बारे में वो डिटेल से बताइए। पहला है कि वेस्टेज के बारे में बताइए कि वेस्टेज क्या है, कैसे करना है, कैसे ज्वाइन करना है, उसमें काम कैसे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक चीज़ और मैंने कमेंट में पढ़ा कि उसमें लिखा हुआ था कि एक्टिव बिजनेस, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम कैसे होता है। ठीक है, एक्टिव इनकम किसे कहते हैं और पैसिव इनकम किसे कहते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे पहले एक दो बात बताना चाहूँगा आप लोगों से कि मेन पावर पॉइंट कहाँ पे है। पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है। इनकम तो समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन सबसे पहले बात है कि बहुत कोई नहीं जानता कि नेटवर्किंग है क्या चीज़। नेटवर्किंग है क्या, बिजनेस करना है, कैसे करना है। सिंपल सी बात है। जब आप वेस्टेज के बारे में जानेंगे, वेस्टेज के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आप इतना जान लीजिए कि जब भी वेस्टेज करें तो उसके प्रोडक्ट, उसके सारे चीज़, अपलाइन डाउनलाइन सब के बारे में जाने बेहतर से। क्योंकि बिजनेस सिर्फ आधे अधूरे ज्ञान से बिजनेस नहीं किया जाता, आधे अधूरी चीज़ से बिजनेस नहीं किया जाता। क्यों जानते हैं? बिजनेस को समझना पड़ता है। बिजनेस से प्यार करना चाहिए। जब बिजनेस से आप प्यार करोगे ना, तभी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। अपने फोकस को देखोगे ना, फोकस गोल जिसको बोलते हैं एम्बिशन, टारगेट, उसे अचीव करना बहुत ही आसान है। इसलिए वेस्टेज एक ऐसा ही है, ऐसा गोल है, ऐसा एम्बिशन है कि एक बार आप हासिल कर लेंगे तो ज़िंदगी भर आपको सफलता मिलेगी। बताना चाहूँगा एक बात और कि अगर 1 घंटे का सुख चाहिए आपको, 1 घंटे का सुख चाहिए तो कोई मूवी देख लीजिए। 1 दिन का सुख चाहिए तो पिकनिक पे चले जाइए। 1 महीना का सुख चाहिए तो किसी रिश्तेदार के पास होके आइए। और 3-4 महीने का सुख चाहिए तो कहीं विदेश घूम के आइए। और जिंदगी भर का सुख चाहिए तो वेस्टेज कीजिए। जिंदगी भर का सुख, क्योंकि ये जिंदगी भर का सुख देगा वेस्टेज आपको। क्योंकि वेस्टेज से प्यार करेंगे, वेस्टेज आपको जिंदगी भर का सुख देगा। इसीलिए आप पहले वेस्टेज को जाने, वेस्टेज क्या है, कैसे है, क्यों है। आज वेस्टेज का बर्थडे है। आज 2 जून 2014 को वेस्टेज स्टार्ट हुआ था। आज 16वां बर्थडे है वेस्टेज का। इसलिए हम लोग सब विश कर रहे हैं हैप्पी वेस्टेज, हैप्पी बर्थडे वेस्टेज। आप वेस्टेजियन सभी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी वेस्टेजियन हैं वो वेस्टेज का इतना साथ दिए हैं, आगे चल के भी इसका साथ दें। और नए क्लाइंट जो हमारे नए डाउनलाइन है, उन्हें आग्रह ये है कि आप मन लगा के अपने फोकस को, अपने टारगेट को, एम्बिशन को प्यार करें। ठीक है, एम्बिशन को प्यार करें। उससे प्यार करने से क्या होता है कि आप आराम से टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, टारगेट को अचीव करना बहुत ही आसान है। बहुत से कमेंट में मेरा एक चीज़ आया कि इतना पॉइंट है, जैसे कि 5% है, 5% है। आज मैं थोड़ा प्लान के बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। 5% है, 8% है, 11% है, 14% है, 17% है, 20% है। ये परसेंटेज को अचीव कैसे करें, सबका दिमाग में ये घूम रहा है कि इस टारगेट को अचीव कैसे करें। पहला सिंपल सी बात है। पहले मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इनकम करना 2 ही चीज़ से आप इनकम कर सकते हैं, एक है नौकरी, दूसरा है बिजनेस। चलिए, नौकरी आपको मिल गया है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन नौकरी में आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए पूंजी नहीं है, सिंपल सी बात है। इसीलिए एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास बाप दादा का दौलत है तो नहीं है, और है तो बहुत अच्छा बात है। अगर आपके पास नौकरी में बहुत अच्छा इनकम है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका हाथ खाली है, बहुत बढ़िया है। ये सब नहीं है आपके पास, तो आंख बंद करके आप वेस्टेज को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ये सब चीज़ नहीं है तो
क्योंकि नेटवर्किंग में आ जाइए आप तक, क्योंकि इसमें नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं, कुछ नहीं है। आप बिजनेस जहाँ जाएंगे आपका बिजनेस वहाँ जाएगा, बिजनेस जहाँ आप जाएंगे वहीं जाएगा आपका बिजनेस। इसीलिए बिजनेस करना बहुत आसान है। देखिए आपको फॉर्मेट बना हुआ है, गौतम वाली ने फॉर्मेट बना के भेजा है आपको, मैनेजमेंट करके भेजा है कि आप लोगों को कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप ज्वाइनिंग कीजिए और बिजनेस को अपना हक में लीजिए, बिजनेस को अपने हक के बारे में सोचिए। आप अपने बारे में कभी नहीं सोचे हैं, दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। हमारा अभी रिचेस्ट कंपनी कौन है तो आप बता देंगे अमेजोन। बिल गेट्स कब रिच मैन बने थे वो बता देंगे। कौन कौन से 20 फेसबुक क्या है उसके बारे में, उसके मालिक कौन है उसके बारे में बता देंगे। गूगल्स का मालिक कौन है उसके बारे में बता देंगे। माइक्रोसॉफ्ट के मालिक कौन है उसके बारे में बता देंगे, सबके बारे में बता देंगे। लेकिन क्या आप अपने बारे में जानते हैं? नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि आप किस पोस्ट में हैं, आप कहाँ खड़े हैं। आप पहले ये जानिए कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको क्या करना है, आपका फोकस क्या है, आपका मिशन क्या है, ये सब सोचिए। नहीं सोचते हैं, सोचते हैं कि अरे वो तो बड़ा आदमी बन गया, उसका तो माँ बाप दादा का। लेकिन एक बात बस फिर एक कहावत है, बता देता हूँ। धीरू भाई अंबानी के बारे में तो आप लोग जानते हैं, कोई बड़ा जानते हैं, छोटा मोटा शख्सियत तो है नहीं, वो बहुत बड़े हैं, जानते हैं, जियो चला रहे हैं। तो धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो पेट्रोल पंप पे काम करते वक्त वो अपने दोस्त लोग उनके बहुत थे, मैंने वो क्या करते थे कि 200 एक रेस्टोरेंट में, बगल में उसका पेट्रोल पंप के बगल में एक रेस्टोरेंट था, तो वो वहाँ जाते थे। अब वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, तो एक कॉफ़ी 200 का मिलता था, एक कॉफ़ी 200 का, जबकि उसका सैलरी उतना नहीं था, ठीक है, उसका सैलरी उतना नहीं था, ठीक है, उसका सैलरी मात्र मान लेते हैं कि 2000 से 3000 होगा। लेकिन उसका फ्रेंड एक दिन बोला उसको, उसके सारे दोस्त बोले जो पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो बोले कि आपका सैलरी कितना है? तो बोला कि मेरा सैलरी तो 2000 है। तो बोला कि 2000 के सैलरी में तुम जाते हो उस रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने 200 रुपये का, तो भाई ऐसा क्या बात है? तो वो बोला भाई हम 200 का कॉफ़ी वहाँ नहीं पीने जाते हैं, 200 रुपये का कॉफ़ी पीने रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं, बल्कि हम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आते हैं उसका सोच लेने जाते हैं 200 रुपये में। 200 रुपये का कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन वो लोग जो डिस्कशन करते हैं वो हम सोचते हैं कि कैसे बड़ा आदमी, वो लोग साथ रहेंगे तो बड़ा आदमी बनेंगे, ये चीज़ नहीं जाते, तभी धीरू भाई अंबानी बड़ा आदमी बने। इसी तरह हर वेस्टिज को ज्वाइन करने से पहले सोचिएगा कि वेस्टिज के अपलाइन डाउनलाइन इन लोगों के साथ रहें। इन लोगों के साथ रहिएगा तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेमिनार, बड़ा फंक्शन, अवसर, इस सब में जाइए। इस सब में क्या होगा कि आप जानेंगे कि वेस्टिज क्या है, बिजनेस क्या है, ये सब चीज़ क्या है, ये सब जान पाएंगे। तो पहले आपको फॉलो करना है अपलाइन को। अपलाइन कैसे आगे बढ़े हैं, कैसे इतने इनकम अचीव कर रहे हैं, कैसे इनका पे आउट इतना है, कैसे ये BMW कार में घूम रहे हैं, कैसे ये जगुआर में घूम रहे हैं, कैसे ऑडी में घूम रहे हैं, उन लोगों के बारे में जानना आपका ज़रूरी है। वेस्टिज अभी तक इतना को अमीर बना चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इतनों को पास गाड़ी दिए हैं, कम से कम आज 16 साल हो गए हैं वेस्टिज का 16 साल है, 16वां जन्मदिन। मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि आप लोगों को सही दिशा में, सही इनकम के बारे में बताऊं। ठीक है, आप लोग वेस्टिज ज्वाइन कीजिए। मेरा दूसरा कमेंट में था कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम वो है, नौकरी है एक तरफ से एक्टिव इनकम। एक कहानी बताना चाहूँगा आपसे। एक है घनश्याम, एगो है श्याम। घनश्याम, उनके गांव में एक नदी बहती थी और उसके ठीक 2 किलोमीटर आगे गांव बस्ती बसा हुआ था। तो वहाँ पानी का बहुत दिक्कत था, पानी का बहुत प्रॉब्लम था। तो घनश्याम ने क्या सोचा कि मैं रात भर मेहनत करके ड्रम भर के अपने घर पे पानी रखूँगा और सुबह गांव वालों को बेच दूंगा, घनश्याम बोला। तो वो ठीक उसी तरह किया। क्या किया, नदी से रात को जाता था, नदी में पानी उठाता था, 2 बाल्टी पानी, बाल्टी से अपना घर में गया, ड्रम भरा, सुबह
बेच दिया पानी गांव वाला को। गांव वाला को भी अच्छा लगा क्योंकि नदी नहीं जाना पड़ेगा, दिक्कत नहीं होगा, इसलिए वो क्या बोला कि चलो ठीक है। और श्याम ने क्या किया, बोला कि ये गांव में पानी का दिक्कत है, क्यों ना हम उसे सरल कर दे उस पानी को। उसने क्या किया, नदी से पाइप लगा, लाइन लगा के अपने गांव तक पहुंचा दिया, एक नल लगा दिया। बस सुबह होता था, नल खोलता था और पानी गांव वाले को बढ़ता था, सबको आसान हो गया। अब बताइए, घनश्याम का एक दिन तबीयत खराब हो जाए तो उसका पानी कौन भरेगा? लेकिन श्याम का तबीयत खराब हो जाए तो किसी आदमी को रख लेगा, बोलेगा भाई पानी दे देना और जितने पैसे है कलेक्ट करके मुझे दे देना, मैं तुम्हें दे दूंगा कुछ। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम कौन कर रहा था? घनश्याम पानी लाता था ढोके और रखता था। और श्याम क्या किया? पैसिव इनकम, पाइपलाइन लगाया, शॉर्टकट हो गया, पानी दिया, बस सिंपल सी बात है। अभी जितने भी ओनर है बिजनेस के, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े बिजनेस के ओनर जैसे टाटा, बिरला, ये सब क्या करते हैं, रिलायंस, ये लोग क्या करते हैं? मैनेजर को रखे हैं, एक सिस्टम बनाया, वो काम देख रहा है। अब वो लोग, उसके ओनर विदेश में जाके नदी समुद्र के बगल में बैठ के नींबू पानी पी रहा है, और उसके नीचे जो कहा है मैनेजर को फोन किया, आप काम देखिए। ये है एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप नीचे में डाउन लाइन को काम लगाएं, उसको सपोर्ट किए, वो आगे बढ़ा, हम आगे बढ़े, उससे पैसिव इनकम हो गया। इसीलिए भाई पैसिव इनकम बहुत जरूरी है, पैसिव इनकम को समझिए, ठीक है। लाख दलदल हो भाई पैर जमाए रखना, लाख हाथ खाली हो लेकिन हाथ उठाए रखना। कौन कहता है कि छल्ली में पानी नहीं ठहरता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना, ठीक है। और आपका एक सवाल था वेस्टेज के बारे में, तो सिंपल सी बात है, और डाउनलाइन से बात कीजिए, नेट में सर्च कीजिए, बहुत मिलेगा आपको, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। उससे काम कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप को समझिए, गोल बनाइए, गोल के पीछे भागिए, गोल के पीछे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो में कमेंट जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच।